9 फरवरी 1943 एक सबमरीन जर्मनी के कील से निकलती है। नाजी अफसरों के बीच एक भारतीय छिपा हुआ है, उसका नाम मत्सुदा। पर सच, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो भारत का बहादुर बेटा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस सबमरीन का मिशन अफ्रीका का चक्कर लगाकर उन्हें एक जापानी सब में ट्रांसफर करना, ब्रिटिश खतरों से बचते हुए। 26 अप्रैल तक मेडागास्कर के पास एक जापानी सब दिखती है। मौसम खराब है, 2 दिन तक वो साथ साथ चलते हैं। आखिर में नेताजी एक छोटी बोट पर चढ़ते हैं, लहरों का सामना करते हुए जापानी सब तक पहुंचने के लिए। कभी सोचा है कि जर्मनी और जापान एक भारतीय की मदद क्यों करेंगे? क्योंकि बोस भारत की आज़ादी की आखिरी उम्मीद थे, और उस यात्रा में वो सबमरीन से कॉन्टिनेंट पार करने वाले पहले भारतीय बने। फ्लैशबैक 1939। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। भारत को बिना कंसेंट के इसमें शामिल कर लिया जाता है। कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। बोस एक अलग रास्ता अपनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। 1940 में कलकत्ता में प्रोटेस्ट करने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और वो भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। मुझे रिहा करो या मुझे मरने दो। उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा जाता है, पर उनका हौसला नहीं टूटता। वो भागने का फैसला करते हैं, जर्मनी जाने के लिए। 16 जनवरी 1941 सुबह 1:30 बजे मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के भेष में वो अपने भतीजे के साथ चुपके से निकल जाते हैं। कार से धनबाद, फिर ट्रेन से हार्टली और पेशावर। मदद से वो अफगानिस्तान और फिर काबुल पहुंचते हैं। काबुल में वो इटली की एम्बेसी से संपर्क करते हैं। एक पासपोर्ट मिलता है, अब ऑरलैंडो मज़्ज़ोटा। 1941 तक वो जर्मनी में है। वहां वो फ्री इंडिया सेंटर और आज़ाद हिंद रेडियो शुरू करते हैं और 5000 POWs के साथ इंडियन लीजन बनाते हैं। उनका सपना, एक ऐसा भारत जिसमें कास्ट, क्रीड या लैंग्वेज का कोई बंटवारा ना हो। पर बोस जानते हैं कि जर्मनी के समर्थन की सीमाएं हैं, इसलिए वो जापान की ओर बढ़ते हैं। 1943 में वो सबमरीन से टोक्यो जाते हैं। वो जापान के PM से पूछते हैं, क्या आप भारत की आज़ादी को बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे? जवाब, हाँ। बोस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाते हैं। INA फिर से बनती है। रेजिमेंट्स के नाम गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष और झांसी की रानी के नाम पर रखे जाते हैं। 30 दिसंबर 1943 को वो अंडमान निकोबार पर भारत का झंडा फहराते हैं। इसे पहला आज़ाद भारतीय क्षेत्र बनाते हैं। उनका अगला मिशन भारत में प्रवेश करना। मार्च 1944 इन्फाल और कोहिमा कैंपेन शुरू होता है। INA और जापानी सेनाएं एकजुट होती हैं। मणिपुर के मोइरांग में आज़ाद भारतीय जमीन पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया जाता है। पर किस्मत पलटती है। मूसलाधार बारिश, सप्लाईज की कमी, दुश्मन की स्ट्रैटेजी, सब कुछ गलत हो जाता है। जुलाई 1944